सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमित 3,490 नए मरीज पाए गए, जबकि 41 की मौत हो गई। प्रदेश में अब मरीजों का आंकड़ा 73,983 पहुंच गया है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 27,934 है। लैब टेक्नीशियन के अपहरण के बाद हत्या का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि कानपुर देहात के भोगनीपुर में भी ऐसी ही घटना सामने आई है। यहां से अपहृत ब्रजेश पाल का शव कान्हा खेड़ा के एक सूखे कुएं से बरामद हुआ है। यह शव मृतक के दोस्त की निशानदेही पर मिला है। आशंका है कि दोस्त ने ही ब्रजेश का अपहरण कर 20 लाख की फिरौती मांगी और उसकी हत्या कर दी। शव मिलने के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से उनका बेटा मौत के मुंह में चला गया। इस मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए एनएसए की कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सीएम ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। साथ ही सीएम ने पुलिस की जवाबदेही निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने के आदेश दिए हैं। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। ट्रस्ट के एक सदस्य कामेश्वर चौपाल ने मीडिया को बताया कि मंदिर का इतिहास हजारों साल तक सुरक्षित रहे, इसके लिए 200 फीट गहराई में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा, लेकिन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस दावे को खारिज किया। कामेश्वर चौपाल ने कहा था कि मंदिर की नींव में डाले जाने वाले टाइम कैप्सूल में ताम्र पत्र पर मंदिर की पूरी डिटेल होगी, ताकि भविष्य में जन्मभूमि और राम मंदिर का इतिहास देखा जा सके और कोई विवाद न हो। अपहरण, हत्या जैसी घटनाओं में अचानक इजाफा हो गया है। इसी कड़ी में दोपहर नोएडा के थाना सेक्टर 49 से 2 साल का बच्चा अचानक घर के बाहर से लापता हो गया। इसके बाद पिता के पास किडनैपर का फोन आया। पीड़ित की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने महज 1 घंटे के भीतर बच्चे को बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी फरार हो गया है। दावा है कि उन्हें भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में बीते रविवार को 14 साल के बच्चे को भी अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक दयानंद, अजय गुप्त और निखिल ने मिलकर बच्चे का अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। 2 अन्य भी इस साजिश में शामिल थे। बच्चे ने पहचान लिया था, इसलिए अपहरणकर्ताओं ने उसकी हत्या कर दी थी। गोरखपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गैंगरेप के मामले में 2 आरोपी महमूद उर्फ जुम्मन बाबा और परवेज परवाज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 65 साल के परवेज और जुम्मन ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए कम सजा देने की अपील की, लेकिन अदालत ने खारिज कर दिया। मामला क्या था? जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि साल 2008 में एक महिला ने थाना राजघाट में जुम्मन बाबा और परवेज के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज कराया था। आपको बता दें कि परवेज ने साल 2007 में कथित भड़काऊ भाषण देकर दंगे भड़काने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ पर भी केस दर्ज करा चुका था। दोनों आरोपी बीते 2 साल से जेल में बंद थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में शिवसेना के पूर्व सांसद सतीश प्रधान ने अपना बयान दर्ज कराया। वे बीते दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। अभी उनका इलाज चल रहा है, इसलिए वे महाराष्ट्र के थाने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिर हुए थे। प्रधान से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है, वे निर्दोष हैं। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने बकरी की कुर्बानी पर विवादित बयान दिया है। गुर्जर ने कहा कि देश में कोरोना का प्रकोप है, इसलिए बकरीद पर बलि न दें। अगर आपको बलि देना है तो अपने बच्चों की बलि दें।
कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण और उसकी हत्या के मामले में जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला टीम जांच के लिए उसकी मकान में पहुंची, जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। कमरे और किचन की फर्श पर खून के धब्बे मिले हैं, लेकिन पीड़ित परिजन ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। संजीत के पिता चमन लाल ने कहा कि घटना में खुलासे के 5 दिन बाद साक्ष्य जुटाना सब कुछ बनावटी है, उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। आगरा में दबंगों द्वारा दलित महिला के शव को चिता से उठवाने के प्रकरण में बसपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि प्रदेश में ऐसी घटना दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि दलित महिला का शव वहां जातिवाद मानसिकता रखने वाले उच्च वर्गों के लोगों ने इसलिए चिता से हटा दिया क्योंकि वह शमशान घाट उच्च वर्गों का था। यह शर्मनाक व निंदनीय भी है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान एक बार फिर पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बकरीद, रक्षाबंधन और 5 अगस्त को अयोध्या में पीएम मोदी के आगमन के दृष्टिगत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का अवकाश रद्द करने का फैसला लिया गया है। कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अगले आदेश तक किसी का भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए। प्रदेश में अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि मिलीजुली आबादी और संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के कारण यूपी में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, इसलिए सपा फिर से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है। भाजपा सरकार के कारण ही कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न हुआ है। सरकारें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से हटकर जब और कामों में उलझती रहती हैं, तो इस तरह के संकट तो पैदा होते ही रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि विभिन्न जिलों में हत्या डकैती का रिकॉर्ड बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है।